Question number 42. Bloom Limited makes 3 products A, B and C. The following information is available. Figures in rupees per unit. Per unit ही है सारे figures. We have 3 products A, B and C. तीनों का हमें selling price दिया है. Selling price is different for peak season as well as for off season. Peak season का selling price is different, off season का selling price is different. अगर हम देखें तो A में दोनों ही same है, B में there is some difference, C में again दोनों same है. Then we have material cost, labor, peak season and off season. Again there might be some difference in labor, peak season or off season में. Material cost will be the same. Obviously material cost पे season का कोई effect नहीं होगा, but peak season होगा तो labor shortage हो जाएगी, so they can charge more. Then variable production overheads, variable selling overheads only for peak season. There are no selling overheads for off season. Labor hours required for 1 unit of production in hours दिया हुआ है 8, 11 and 7. Then material cost and variable production overheads are the same for the peak season. Variable selling overheads are not incurred in the off season. Fixed cost amounting to rupees 26,780 for each season, of which 2,000 is towards salary for special technician, incurred only for product B, and 4780 is the amount that will be incurred on after sales warranty and free maintenance of only product C to match competition. बोला गया है आपके जो fixed cost है, the total fixed cost are 26,780. These are your total fixed cost. इसमें से कहा गया है 2,000 is towards the salary of special technician. कोई special technician है जो केवल प्रोडक्ट बी के लिए काम कर रहा है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं ये 2,000. दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ओनली प्रोडक्ट बी. अगर हम प्रोडक्ट बी नहीं बनाते हैं हम ये सैलरी बचा सकते हैं. देन दूसरा एक अमाउंट है 4780 विच इज इनकर्ड फॉर आफ्टर सेल्स सर्विस एंड दिस मेंटेनेंस फॉर प्रोडक्ट सी. ये 4780 का जो अमाउंट है दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड ओनली टू प्रोडक्ट सी. जब सी बनाओगे तो ही ये कॉस्ट लगेगा, सी नहीं बनेगा तो कॉस्ट भी नहीं लगेगा. देन बस और कोई कॉस्ट हमें स्पेसिफिक नहीं दिया है, फिक्स कॉस्ट का इतना ही ब्रेकअप दिया है. इसका मतलब बाकी का जो अमाउंट बचा विच इज 20,000, ये दो तो हमारे स्पेसिफिक कॉस्ट हो गए. बाकी का जो 20,000 कॉस्ट है ये जनरल ओवरहेड्स है. दीज आर द जनरल फिक्स कॉस्ट. आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ ये तो लगना ही है, भले ही ए बनाओ, बी बनाओ या सी बनाओ, तीनों में ये तो लगेगा ही. हाँ, अगर बी बनाते हो तो ये भी लगेगा, ये भी लगेगा. सी बनाते हो तो ये भी लगेगा और ये भी लगेगा. ए बनाते हो तो केवल यही लगेगा. आगे देखें. लेबर फोर्स कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स. सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम सेम ही टाइप का लेबर यूज कर रहे हैं. During peak season, there is labor shortage and the maximum labor hours available are 1617 hours. This is during peak season. During off season, labor is freely available but demand is limited to 100 units of A, 115 units of B and 135 units of C, with production facility being limited to 215 units for A, B and C put together. बोला है peak season में तो there is a limitation in labor hours. लेबर आवर्स ही हमारे पास कम है, 1617 आवर्स ही है. तो जब लेबर आवर्स ही हमारे पास में कम है तो दैट मीन्स हमें की कॉन्स्ट्रेंट वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा. इट्स पीक सीजन, डिमांड अनलिमिटेड है, आवर्स में लिमिटेशन है, तो हमें इन लिमिटेड आवर्स को बेस्ट तरह से अलोकेट करना है. देन सेकेंड बोला गया है ऑफ सीजन के टाइम पे लेबर तो फ्रीली अवेलेबल है जितना चाहिए, लेकिन डिमांड लिमिटेड है. ए की डिमांड केवल 100 यूनिट्स है, बी की 115 और सी की 135. और हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती है ऑफ सीजन में वो लिमिटेड है टू 215 यूनिट्स ऑफ ए, बी एंड सी पुट टुगेदर.
तीनों मिला के ज्यादा से ज्यादा हम 215 यूनिट्स ही बना सकते हैं, और इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट को हम उससे डिमांड से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो ऑफ सीजन में ये दो कंडीशंस हमें दी हुई हैं। फर्स्ट, एडवाइज द कंपनी अबाउट द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ड्यूरिंग द पीक सीजन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। पहले आपको पीक सीजन के बारे में पूछा है, पीक सीजन में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए व्हाट शैल बी द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, एंड सेकेंड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द ऑफ सीजन। सेकेंड में पूछा है ऑफ सीजन के लिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ओके, पहले पीक सीजन का, दूसरा ऑफ सीजन का, दोनों का हमें कैलकुलेशन करना है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट contributions per unit for all the 3 products in peak season. पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं which is for peak season. So हम फाइंड करेंगे contributions per unit, निकालिए। $100, $110 and $105. These are the contributions per unit. पीक सीजन में तीनों प्रोडक्ट का इतना कंट्रीब्यूशन होगा। नॉर्मली हम कैसे वर्कआउट करते हैं, अगर हमारे पास में लिमिटिंग फैक्टर है, सो वी फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पर भी हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, आवर्स का रेस्ट्रिक्शन है, तो अगर हम वो फाइंड करने की कोशिश करें, लेबर आवर्स पर यूनिट हमें दिया हुआ है, इट्स 8, 11 and 7. So contribution per hour shall be 12.5, 10 and 15. मतलब इसके हिसाब से हमें सबसे पहले जितना हो सके सी का सेल करना चाहिए, उसके बाद बी ए का सेल करना चाहिए, और फिर लास्ट में हमें बी का सेल करना चाहिए। These will be the rankings. This is what we generally do. हम अपना डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में दिस इज द पोर्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर सच क्वेश्चंस। जनरली हमने देखा है हमारे पास फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, जितने भी ऑप्शंस हैं वी हैव द सेम फिक्स कॉस्ट। डिफरेंस होता है हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस में। सो व्हेन देयर आर डिफरेंसेस इन कॉन्ट्रीब्यूशन, सिर्फ कंट्रीब्यूशन में या कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में जहाँ डिफरेंस होता है, हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं, कंसिडरिंग फिक्स कॉस्ट टू बी सेम इन ऑल ऑप्शंस। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आप किसी का भी करोगे, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, हर एक में से अगर आप फिक्स कॉस्ट रिड्यूस कर लोगे तो। बट यहाँ पर
the scenario is different. Now with different products you will find there are different fixed cost associated. अगर मान लो फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो हमारा डिसीजन इस रैंकिंग के बेसिस पे होता. इस रैंकिंग के हिसाब से क्योंकि सी प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है 1 घंटे में, हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन सी का करना चाहिए. एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन डिमांड. पीक सीजन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है हमें डिमांड का. दैट मीन्स हम जितना भी कर सकते हैं, जो भी टोटल हमारे पास अवेलेबल आवर्स है 1617 आवर्स, पूरे के पूरे हम सी को ही प्रोड्यूस करने में लगा देते. करेक्ट, यही होता हमारा डिसीजन. ये मान के कि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, आप ए बनाओ या बी बनाओ या सी बनाओ या किसी का कॉम्बिनेशन बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा. तो जो भी हमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करके दे दे, वही हमें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करके दे देगा. लेकिन यहां पर अगर हम ये डिसीजन ले कि हम सी को मैन्युफैक्चर करें, सारी की सारी क्वांटिटी हम सी की ही बनाएं, तो फिर देखो सी अगर आप बनाते हो आपका फिक्स कॉस्ट कितना लगता है, ये 20 तो लगेगा, प्लस ये 4000 भी लगेगा. दैट मीन्स यू आर इनकरिंग 24,780 रुपीज का फिक्स कॉस्ट. वेराज अगर आप केवल ए बनाओगे फिक्स कॉस्ट सिर्फ 20 लगेगा, केवल बी बनाओगे फिक्स कॉस्ट 22,000 लगेगा. सो एज देर आर डिफरेंट फिक्स कॉस्ट, हर एक ऑप्शन में हमारे फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, और सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट सी का ही है जिसको हम चूज कर रहे हैं, उसी का फिक्स कॉस्ट सबसे ज्यादा है. तो हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करके आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि सी का को अगर आप बनाते हो ये देख के कि उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, तो उसी के साथ में उसका फिक्स कॉस्ट भी सबसे ज्यादा है. हो सकता है फिक्स कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए. ये समझ में आया? इफ वी प्रोड्यूस ओनली ए, हमारा फिक्स कॉस्ट लगेगा 20,000. इफ वी प्रोड्यूस ओनली बी, फिक्स कॉस्ट लगेगा 22. इफ वी प्रोड्यूस ओनली सी, फिक्स कॉस्ट लगेगा 24,780. एक चीज तो पक्की है कि हम प्रोड्यूस एक ही प्रोडक्ट करेंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि डिमांड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो जब हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उससे रिलेटेड फिक्स कॉस्ट तो लग गया. अब वो प्रोडक्ट अगर हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो हम कोशिश करेंगे ना कि उसी का ही प्रोडक्शन हम बढ़ाएं. अगर मैंने एक बार सी को प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ये फिक्स कॉस्ट तो लग गया मेरा, ये तो लग चुका है, इससे कंट्रीब्यूशन 15 रुपीज मिल रहा है. अब अगर मैं सोचूं कि सी के साथ ए या बी को मैं कंबाइन कर लूं, सी की डिमांड में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं ना, मैं जितना चाहूं बेच सकती हूँ, तो मैं क्यों ए और बी को कंबाइन करूंगी जब उनके कंट्रीब्यूशंस कम है. उल्टा अगर बी को कंबाइन कर दिया तो 2000 का और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा. ए को कंबाइन किया तो फिक्स कॉस्ट तो इतना ही रहेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन मुझे कम मिलेगा. हर एक घंटा जो मैं ए बनाऊंगी उस पर कम कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि सी बनाती रहूं. तो ये तो पक्की बात है कि हम चूज एक ही प्रोडक्ट को करेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि डिमांड की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो हमने एक बार जो प्रोडक्ट चूज कर लिया, उससे रिलेटेड फिक्स कॉस्ट इनकर कर दिया, अब हम उसी का ही कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो वी हैव दीज 3 contributions per hour for the 3 products. We have 3 fixed cost. अगर हम ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमें दिए हुए हैं, हमें फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, अगर हम इन तीनों का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के देखें, क्योंकि तीनों का फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, तो ये भी चेक करना जरूरी है कि क्या हम हर एक में ब्रेक इवन कर भी पा रहे हैं या नहीं. सो लेट्स सी, इनका अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें, विच इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए का ब्रेक इवन होगा 200 यूनिट्स, 20,000 डिवाइड बाय 100. बी का ब्रेक इवन होगा 22,000 डिवाइड बाय 110, अगेन 200. सी का निकालो 24,780 डिवाइड बाय 105, 236. ए और बी में ब्रेक इवन अचीव करना है तो 200 यूनिट्स तक ही बनाने हैं. सी में अगर अचीव करना है तो 236 यूनिट्स तक हमें बनाने पड़ेंगे. ओके, अब देखिए मैक्सिमम पॉसिबल है कितना प्रोडक्शन हमारे लिए. मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स है हमारे पास 1617. 1617 में अगर हम सिर्फ ए बनाना चाहें तो कितने यूनिट्स बना सकते हैं?
8 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। दैट मीन्स समवेयर अराउंड 202 यूनिट्स हम बना पाएंगे, 202 से थोड़ा कुछ ज्यादा। बी के 11 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, तो 1617 आवर्स में कितना बनेगा? 147। एंड सी का 7 आवर्स लग रहे हैं, 231। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। मतलब बी और सी में तो आप ब्रेक इवन कभी कर ही नहीं सकते, ब्रेक इवन पॉसिबल ही नहीं है बी और सी में करना। तो ब्रेक इवन अगर आपको करना है तो आपको ए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो ऐसे फाइंड करो, या फिर आप कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल चुके हो, इससे आप टोटल कंट्रीब्यूशंस फाइंड कर लो। अगर आप ए ही बनाते हो तो 1617 आवर्स तक आप ए बनाते रहोगे। 1 घंटे में कंट्रीब्यूशन मिलता है 12.5 रुपीज, तो 1617 आवर्स में कितना मिलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करो, उसमें से डिडक्ट कर लो फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट प्रॉफिट। सिमिलरली फाइंड फॉर बी, 1 घंटे में 10 रुपीज, तो 1617 आवर्स में मिलेगा 16170 माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर लॉस आएगा। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर सी, अगेन यू विल गेट अ लॉस। तो आपको तीनों में से सिर्फ ए वाला ऑप्शन होगा जो प्रॉफिट देगा, वो भी नॉमिनल। बी और सी में तो सिर्फ लॉसेस ही होंगे। सो अगेन वी विल गो फॉर ए। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है यू कैन गो फॉर दैट मेथड। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जब हमने पीक सीजन का कैलकुलेशन किया। नाउ कमिंग टू ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में अगेन हमें फाइंड आउट करना है विच विल मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट्स। और ऑफ सीजन में हमें कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे। ऑफ सीजन में कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम हम 215 यूनिट्स बना सकते हैं तीनों के मिला के, और तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी अकेले की डिमांड 215 यूनिट्स हो। तो हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने ही पड़ेंगे टू यूटिलाइज अवर कैपेसिटी। अगेन ऑफ सीजन के लिए हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। वी हैव सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज 550, 604 and 690 for off season. Material cost 230, 260, 290. Labor is 100, 99, 149. Variable production overhead is 100, 120, 130. Contribution per unit 120, 125, and 121. These will be the contributions per unit. Now again, the decision cannot be just based on contributions per unit. वैसे तो आज की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जितने चाहे यूनिट्स बना सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास डिमांड की और प्रोडक्शन क्वांटिटी की। तो जब क्वांटिटी की, यूनिट्स की रेस्ट्रिक्शन है तो हम नॉर्मली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को बेसिस लेके ही अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो डिसीजन तब काम आता है जब आपके फिक्स्ड कॉस्ट हर एक ऑप्शन में सेम हो। यहाँ पर हमारे फिक्स कॉस्ट हर एक ऑप्शन में अलग अलग है। वी हैव डिफरेंट फिक्स कॉस्ट इन डिफरेंट ऑप्शंस। ये पक्की बात है कि हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें बनाने 215 यूनिट्स और किसी भी एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअल डिमांड 215 यूनिट्स नहीं है। ओके, तो हम
ए और बी को साथ में बना सकते हैं, बी और सी को साथ में बना सकते हैं, ए और सी को साथ में बना सकते हैं। अलग अलग परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब देखना हम कैसे इसमें पेयरिंग चूज करेंगे, ध्यान देना। हम अलग अलग ऑप्शंस वर्कआउट कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। पहला ऑल्टरनेटिव ए और बी का कॉम्बिनेशन। ए की डिमांड कितनी 100, बी की डिमांड 115, दोनों मिला के 215 हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमें यही मिल गया, 100 यूनिट्स ऑफ ए एंड 115 यूनिट्स ऑफ बी। ओके, सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें बी और सी को कंबाइन करें, इफ वी कंबाइन बी एंड सी, बी की डिमांड इज 115, सी की डिमांड इज 135, टोटल 215 से ज्यादा हुआ। इसका मतलब हमें किसी एक प्रोडक्ट का कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, किसी दूसरे का ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब या तो हम ऐसा ले सकते हैं कि बी के पूरे 115 यूनिट्स बना ले और सी के 100 यूनिट्स ही बनाए, या फिर ऐसा ले सकते हैं कि सी के पूरे 135 यूनिट्स बनाए और बी के केवल 90 यूनिट्स ही बनाए, 90 या 80 जो भी आएगा, 80, बी के केवल 80 यूनिट्स बनाए। मतलब क्या क्या है हमारे पास पॉसिबल इन दोनों में, 80 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स हम नहीं, कितना दिया, 115 यूनिट्स हम बी के बनाए और 100 यूनिट्स हम सी के बनाए, या फिर 80 बी के बनाए और 135 सी के बनाए। ये दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब हम या तो इन दोनों को कंसिडर करें और दोनों का कैलकुलेशन करें, या फिर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आप इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। बी और सी से रिलेटेड आपका फिक्स कॉस्ट लग चुका है, आप ये ऑप्शन पे जाओ या ये ऑप्शन पे जाओ, दोनों में आपका फिक्स कॉस्ट 20,000 प्लस 2,000 प्लस 4780, टोटल 26,780, इतना फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बी भी बना रहे हो, सी भी बना रहे हो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट इन दोनों ऑप्शन में तो कांस्टेंट हो गया। अब जब फिक्स कॉस्ट दोनों में कांस्टेंट है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि इन दोनों में से जो जिसमें भी हमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिले हम वो सिलेक्ट करें आउट ऑफ दीज टू। हमें कंट्रीब्यूशन बी ज्यादा दे रहा है या सी, बी ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब जब फिक्स कॉस्ट सेम है तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा यूनिट्स हम बी के बनाए, कम यूनिट हम सी के बनाए। तो हम इन दोनों में से यही वाला ऑप्शन कंसिडर करेंगे जहां पर बी के ज्यादा यूनिट्स और सी के कम यूनिट बना रहे। बी के जितना मैक्सिमम पॉसिबल है पहले हम उतना पूरा बी को दे देते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो हम सी को देंगे। ये आया समझ में? सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी 115 यूनिट्स ऑफ बी एंड 100 यूनिट्स ऑफ सी। क्लियर है? नहीं। Any doubts in this? Now the third combination is between A and C. A और C का combination देखो, A के हैं 100 यूनिट, C के हैं 135 यूनिट्स। अगेन इट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम 215 बनाने हमें, इन दोनों को मिला के तो 235 बन रहे हैं। इट्स एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट। अब कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, सोचो और बताओ। अब A और C का क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए? C is giving us a higher contribution, फिक्स कॉस्ट तो इन दोनों के उतने ही रहेंगे। A और C अगर आप बना रहे हो तो 20,000 कॉमन और C का 4780, टोटल 24,780, इतना फिक्स कॉस्ट तो आपका लगेगा ही लगेगा। अब उसी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पहले हम उसकी पूरी डिमांड एग्जॉस्ट कर लें। इन दोनों में से हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन सी दे रहा है, तो हम कोशिश करेंगे पहले सी की जितनी भी डिमांड है 135 यूनिट्स हम बना लें सी के, बाकी जो बचे 80 यूनिट्स वो बनेंगे ए के। ये आया समझ में? अब इन तीनों ऑप्शंस के लिए हम वर्किंग करते हैं। तीनों ऑप्शंस में हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? So we have already calculated contribution per units. We have the quantities over here. Total contribution हम निकाल सकते हैं। 100 units of A will give us 120 per unit contribution and 115 units of B will give us a contribution of 125 per unit. 26, 375.
दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन. और इस पे लगने वाला फिक्स कॉस्ट कितना? व्हेन वी आर मेकिंग ए एंड बी, तो जनरल वाला 20,000 लगेगा प्लस बी का 2,000 लगेगा. सो टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी 22,000. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन से हमें प्रॉफिट होगा 4375 रुपीज. Second option, 115 units of B will give us a contribution of 125 and 100 units of C will give us a contribution of 121. So this should be 26,475. और अगर हम B और C ऑप्ट फॉर करते हैं तो जनरल वाला 20 तो लगेगा ही, B का 2000, C का 4780, टोटल मिला के फिक्स कॉस्ट लगेगा 26,780. So we'll be in loss. 305 का हमें लॉस होगा. And if we go for this, the contribution shall be 80 into 120 plus 135 into 121. 52. 25,935. फिक्स कॉस्ट यहाँ पर लगेगा 20,000 प्लस सी का 4780, 24,780. सो वील हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1155. So among all of these, this will be the best option. So we'll go for this. थक गए? Write this and then read the next question.